हेलो गाइस, आज हम पढ़ेंगे जयपुर राजवंश। हम पढ़ेंगे आमेर का कच्छावा राजवंश। प्राचीन काल में दौसा व जयपुर के क्षेत्र को ढूंढाड़ प्रदेश कहते थे, जहाँ कच्छावा वंश का राज था। कच्छावा वंश की उत्पत्ति भगवान नाम के बेटे कुश से हुई है। आमेर शिलालेख 1612 के अनुसार कच्छावा वंश की उत्पत्ति रघुवंश तिलक से हुई है। राज 3 पंचरंगी झंडा यतो धर्मस्थो जय। जयपुर के सभी राजा गोविंद देव जी को अपना शासक मानते थे और खुद को उनका दीवान मानते थे। राजधानियों का कर्ण दौसा दुल्हे राय, जंगा रामगढ़ दुल्हे राय, खोर दुल्हे राय, आमेर कोकिलिया 1207, जयपुर में सवाई जय सिंह। सूर्यमल मिश्र के अनुसार जयपुर के राजा कुरन वंशीय शासक कहलाते हैं। अब दुल्हे राय, इनका मूल नाम था तेजकरण। इसने दौसा व जंगा रामगढ़ के मीणाओं को हराया। दुल्हे राय ने जंगा माता का मंदिर का निर्माण करवाया। कच्छावा राजवंश की कुल देवी थी ये। कोकिल देव 1207 में कोकिल देव ने आमेर के मीणाओं को हराया। कोकिल देव के 2 पुत्र थे, नरु और सेका। इसने नरु का शाखा की स्थापना की, सेका ने शेखावती शाखा की स्थापना की। अब राजदेव, इसने आमेर के प्रसिद्ध कदमी महलों का निर्माण करवाया, जहाँ पर कच्छावा राजवंश का तिलक होता था। पृथ्वीराज कच्छावा, यह विष्णु का भक्त था। पृथ्वीराज ने खानवा के युद्ध में संगा की सहायता की। इसी युद्ध में वीरगति को प्राप्त हुए। पृथ्वीराज के समय रामानुज संप्रदाय के प्यारी कृष्णदास व कपालिक नाथ संप्रदाय के गुरु चतुरनाथ के मध्य शास्त्रार्थ हुआ, जिसमें कृष्णदास प्यारी जीत गया। तभी कृष्णदास प्यारी ने जयपुर में रामानुज संप्रदाय की पीठ की स्थापना की। पत्नी बालाबाई जयपुर की मीरा कहलाती है। पृथ्वीराज ने अपने 12 पुत्रों में आमेर को बांट दिया, इसलिए आमेर का नाम 12 कोटड़ी पड़ा। पृथ्वीराज के पुत्र ज्येष्ठ पुत्र पूर्णमल, भीमदेव, रतन सिंह। पृथ्वीराज के बाद शासक बना पूर्णमल को हराकर शासक बना भीमदेव। भीमदेव के बाद शासक बना रतन सिंह। रतन सिंह के पुत्र है ये। रतन सिंह के भाई आस्करण ने जहर देकर मार दिया रतन सिंह को। भारमल या बिहारीमल पिता उनके थे पृथ्वीराज, माता बालाबाई। भारमल जब शासक बना तब आस्करण ने बहुत हमले किए, लेकिन भारमल ने आस्करण को नरवर की जागीर देकर आस्करण को संतुष्ट कर दिया। भारमल की अकबर से मुलाकात। पहली बार मजनू खां की सहायता से दिल्ली में मिला 1556 ईस्वी में। दूसरी बार चकते खां की सहायता से सांगानेर में मिला 1562। अकबर 1562 में अजमेर से जियारत करके लौट रहा था, तब भारमल से मुलाकात की, तब विवाह हुआ। विवाह फरवरी 1562। अकबर संग हरकाबाई, इससे सलीम का जन्म हुआ। हरकाबाई के साथ में भारमल ने अपने पोते मान सिंह अकबर की सेवा में भेजा। अकबर ने भारमल को खलीफ उप उमरा व 500 का मनसब दिया। भारमल के कहने पर अकबर ने 1570 में नागौर दरबार का आयोजन किया। भगवान दास सितंबर 1573 में महाराणा प्रताप को समझाने के लिए आया था, लेकिन असफल रहा। भगवान दास के कहने पर अकबर ने 1568 में चित्तौड़गढ़ में कत्लेआम करवाया। भगवान दास की पुत्री मानबाई का विवाह अकबर के पुत्र सलीम से करवाया। मानबाई का पुत्र खुसरो था। खुसरो व गुरु अर्जुन देव ने जहांगीर के खिलाफ विद्रोह कर दिया। जहांगीर ने गुरु अर्जुन देव को फांसी पर लटका दिया और खुसरो की आंखें फोड़ दी। खुसरो को तड़पता हुआ देखकर मानबाई ने खुसरो को मार दिया, इसलिए मानबाई को पुत्रहंता कहते हैं। भगवान दास ने 1582 से 90 तक पंजाब की सूबेदारी संभाली। मृत्यु लाहौर में हुई। मानसिंह प्रथम जन्म 6 दिसंबर 1550 में मौजमाबाद जयपुर में हुआ। पिता भगवान दास थे। मानसिंह 12 वर्ष की उम्र में ही अकबर की सेवा में चला गया। अकबर ने मानसिंह को फर्जंद बेटा की उपाधि दी। मानसिंह ने अकबर व जहांगीर की सेवा की। मानसिंह ने 52 साल तक मुगलों की सेवा की। मानसिंह अभियान रणथंभौर अभियान। मानसिंह की सहायता से सूरजन हाड़ा ने अकबर की अधीनता स्वीकार की। 1592
1576 में गुजरात अभियान में अकबर का साथ दिया। 1576 में हल्दी घाटी के युद्ध में अकबर का साथ दिया। 1580 में काबुल के मिर्जा हकीम के सेनापति सादन बेग को हराया। 1585 में मान सिंह काबुल का सूबेदार बना। 1587 में मान सिंह बिहार का सूबेदार बनाया। बिहार के शासक पूरनमल को हराया। 1589 में भगवानदास की मृत्यु हुई। 1589 में पटना में मान सिंह का राज्याभिषेक हुआ। 1592 में उड़ीसा विजय मान सिंह वर्सेस कत्तू खां व नासिर खां के बीच में हुआ। पूरी उड़ीसा का जगन्नाथ मंदिर अकबर के अधिकार में आ गया। 1594 में बंगाल की राजधानी टुंडा को हटाकर राजमहल को राजधानी बनाया। बंगाल की सूबेदारी के दौरान मान सिंह के 2 पुत्र दुर्जन सिंह और हिम्मत सिंह मर गए। अब बंगाल विद्रोह मान सिंह वर्सेस केदारनाथ, जिसमें मान सिंह जीत गया। मान सिंह ने केदार को हराकर शीला देवी की मूर्ति आमेर ले आया। चित्तौड़ अभियान मान सिंह चित्तौड़ के मीरा मंदिर कृष्ण भगवान की मूर्ति ले आया, जहां पर मान सिंह की पत्नी कनकावती ने अपने पुत्र जगत सिंह की याद में जगत शिरोमणि का मंदिर का बनवाया और वहां इस मूर्ति की स्थापना की। मृत्यु 1614 में इलिचपुर महाराष्ट्र में हुई। मान सिंह की उग्रबंदियां वृंदावन में गोविंद देव जी का मंदिर बनवाया। बंगाल में अकबरपुर राजमहल व बिहार में मानपुर नगर बसाया। पुष्कर में माल महल निर्माण करवाया। बेराट में पंचमहल का निर्माण करवाया। लाहौर से ब्लू कोटे लेकर आए। मान सिंह के दरबारी पुंडरीक विट्ठल, रागमाला, रागमंजिरी, राग चंदोदय, नर्तक निर्णय, दूल्ही प्रकाश, दलपत राज, जगन्नाथ मान सिंह कीर्ति मुक्तावली, मुरारीदास मान प्रकाश, नरोत्तम कवि, हरिनाम सुंदरदास। मान सिंह के समय दादू दयाल ने वाणी की रचना की। वे भाव सिंह के बाद मिर्जा राजा जय सिंह, पिता महा सिंह, चाचा भाव सिंह, माता दमयंती। सवाई जय सिंह को उसकी मां दमयंती भाव सिंह के डर से 2 साल लेकर चली गई। भाव सिंह की मृत्यु के बाद 11 वर्ष की उम्र में मिर्जा राजा जय सिंह आमेर की गद्दी पर बैठा। 1621 में मिर्जा राजा जय सिंह सबसे अधिक समय तक शासन करने वाला शासक था, जिसने 46 वर्षों तक शासन किया। मिर्जा राजा जय सिंह 3 मुगल बादशाहों की सेवा की, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब। जहांगीर ने मिर्जा राजा जय सिंह को दक्षिण में अहमदनगर के शासक मलिक अंबर के विरुद्ध भेजा। 1636 में शाहजहां ने मिर्जा राजा जय सिंह को बीजापुर व गोलकुंड को दबाने के लिए दक्षिण भेजा। तब शाहजहां ने जय सिंह को मिर्जा राजा की उपाधि दी। मिर्जा राजा जय सिंह के कहने पर मारवाड़ के दुष्यंत सिंह ने औरंगजेब की अधीनता स्वीकार की। जहांगीर ने मिर्जा राजा जय सिंह को शिवाजी के खिलाफ भेजा। पुरंदर की संधि हुई थी 11 जून 1663 में, मिर्जा राजा जय सिंह प्लस शिवाजी। इस संधि के तहत शिवाजी ने मुगलों से छीने हुए 35 किले में 30 किले वापस दे दिए। इस संधि यूरोपीय यात्रा मनुची मौजूद था। इस संधि के तहत शिवाजी आगरा गए, जहां औरंगजेब ने शिवाजी को राम सिंह की हवेली में कैद कर दिया, जहां से वह फलों की टोकरी में बैठकर भाग गए। मृत्यु बुरहानपुर में हुई। इतिहासकार जदुनाथ सरकार ने मिर्जा राजा जय सिंह की मृत्यु सिंघम एलिजाबेथ के समान बताई। मिर्जा राजा जय सिंह के दरबारी रामकवि, जय सिंह चरित्र, कुलपति मिश्र, 52 ग्रंथ, बिहारी ससे, 700 दोहा, गोपाल तेलंग, जय चंपू, नरोत्तम दास, सुदामा चरित्र। मिर्जा राजा जय सिंह ने जयगढ़ किले का निर्माण करवाया। राम सिंह प्रथम, इनके पिता मिर्जा राजा जय सिंह, बिशन सिंह, विष्णु सिंह, सवाई जय सिंह द्वितीय। इनका जन्म 1688 में हुआ। पिता बिशन सिंह, मूल नाम विजय सिंह, छोटा भाई जय सिंह। औरंगजेब ने जय सिंह का नाम विजय सिंह और विजय सिंह का नाम जय सिंह कर दिया। सवाई जय सिंह ने 7 मुगल बादशाह की सेवा की। औरंगजेब, बहादुर शाह प्रथम, मुअज्जम, चादर शाह, फर्रुखसिंह, रफ़ी उल दर्जत, शाहजहां द्वितीय, रफ़ी उल दौलत, रोशन अख्तर, मोहम्मद शाह रंगीला। झाझों के युद्ध में आजम का साथ दिया, लेकिन मुअज्जम जीत गया। मुअज्जम ने आमेर का नाम इस्लामाबाद व मोहम्मदाबाद कर दिया। इनके बीच देवारी समझौता तय 1708 में। मेवाड़ प्लस मारवाड़ प्लस जयपुर। मेवाड़ के अमर सिंह
द्वितीय मारवाड़ के अजीत सिंह, जयपुर के सवाई जय सिंह। अमर सिंह द्वितीय की पुत्री थी चंद कौरी, अजीत सिंह की पुत्री थी सूरज कौरी और सवाई जय सिंह की शादी हुई थी। अमर सिंह की पुत्री चंद कौरी की भी शादी सवाई जय सिंह से हुई थी। चंद कौरी का पुत्र था माधो सिंह और सूरज कौरी का पुत्र था ईश्वरी सिंह। इस समझौते के तहत देवारी समझौते में यह तय हुआ कि चंद कौरी का जो पुत्र होगा वो अगला शासक बनेगा। मोहम्मद शाह के काल में भरतपुर रियासत में चुन्नामन जाट ने विद्रोह कर दिया, जिसको दबाने के लिए जय सिंह ने बदन सिंह को भेजा। सवाई जय सिंह ने बदन सिंह को ब्रजराज की उपाधि व डीग की जागीर दी। जाटों को खदेड़ कर भगाने की खुशी में मोहम्मद शाह ने सवाई जय सिंह को राजराजेश्वर सिंह राज की उपाधि दी। सवाई जय सिंह के बूंदी हस्तक्षेप के कारण मराठों ने सर्वप्रथम राजस्थान में प्रवेश किया। भीलवाड़ा हूड़ा सम्मेलन 1734 में हुआ। मराठों को भगाने के लिए अध्यक्षता जगत सिंह द्वितीय ने की। आयोजनकर्ता सवाई जय सिंह थे। सवाई जय सिंह अंतिम शासक था जिसने अश्वमेध यज्ञ करवाया। पुंडरीक विठल पुरोहित था। इस यज्ञ के तहत एक घोड़ा छोड़ा गया जिसे कुंभानी राजपूत ने पकड़ लिया और बाद में जय सिंह ने कुंभानी राजपूत को मार दिया। इस समय गांगनवाड़ा का युद्ध हुआ 28 मई 1741 में। मारवाड़ का बेर सिंह भक्त सिंह वर्सेस सवाई जय सिंह। धौलपुर समझौता 1741 में हुआ। सवाई जय सिंह प्लस पेशवा बालाजी बाजीराव। सवाई जय सिंह की उपलब्धियां 5 DJVU डी दिल्ली, जयपुर सबसे बड़ी जंतर मंतर, B बनारस वाराणसी, U उज्जैन, M मथुरा। जयपुर शहर की स्थापना 18 नवंबर 1727 की सवाई जय सिंह द्वारा। प्रारंभिक नाम जयनगर था। जयपुर की सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती है। जयपुर की स्थापना द स्टल्टबर्ग शहर की तर्ज पर हुई। जयपुर की नींव जगन्नाथ सम्राट। जयपुर का वास्तुकार विद्याधर भट्टाचार्य। जयपुर की स्थापना के बारे में जानकारी बख्शा के बुद्धि विलास ग्रंथ में से पता चलती है। सवाई जय सिंह ने जयगढ़ किले में एशिया की सबसे बड़ी तोप जय बाण का निर्माण करवाया। जयपुर के गोविंद जी के मंदिर का निर्माण करवाया। अन्य निर्माण नाहरगढ़ दुर्ग, चंद्र महल, जल महल, सिसोदिया रानी का महल, चंदगौरी तल्की मंदिर। सवाई जय सिंह पहला राजपूत हिंदू शासक था जिसने सती प्रथा पर रोक लगाई और विधवा विवाह को प्रोत्साहन दिया। सवाई जय सिंह की रचनाएं: जय सिंह कारिका, ज्योतिष ग्रंथ की जानकारी, जीज मोहम्मद शाही, नक्षत्रों की जानकारी, दरबारी जगन्नाथ सिद्धांत, कौस्तुभ सम्राट सिद्धांत। जगन्नाथ ने यूक्लिड की रेखा गणित का संस्कृत में अनुवाद किया। पुंडरीक रत्नाकर। जय सिंह कल्पद्रुम। जनार्दन भट्ट श्रृंगार शतक, वैराग्य शतक, मंत्र चंद्रिका। केवलाराम दुपक्ष सारणी, अभिलाष शतकम, गंगा स्तुति, जय विनोद। सवाई जय सिंह ने जंतर मंतर वेधशाला में सम्राट यंत्र लगवाया जो विश्व की सबसे बड़ी घड़ी है। एक राम यंत्र भी लगवाया। अबे सवाई ईश्वरी सिंह, इनकी माता थी सूरज कौरी, अजीत सिंह की पुत्री। पिता सवाई जय सिंह अपनी प्रिय रानी सूरज कौरी के प्रभाव में आकर माधो सिंह की जगह सूरज कौरी के पुत्र ईश्वरी सिंह को राजा बना दिया, जिसे देवारी समझौतों का उल्लंघन हुआ, जिस कारण जयपुर में गृह कलेश हुआ। इस समय राजमहल का युद्ध 1747 में ईश्वरी सिंह वर्सेस माधो सिंह, जिसमें ईश्वरी सिंह विजयी रहा। इस जीत के उपलक्ष्य में ईसर लाट सरघासुली का निर्माण करवाया। बगरू का युद्ध हुआ 1748 में ईश्वरी सिंह वर्सेस माधो सिंह, जिसमें माधो सिंह जीत गया। मालपुरा का युद्ध हुआ 1748 में ईश्वरी सिंह वर्सेस अहमद शाह अब्दाली की सेना, जिसमें ईश्वरी सिंह जीत गया। ईश्वरी सिंह को मराठा होलकर ने बहुत परेशान किया क्योंकि ईश्वरी सिंह मराठों को धनराशि नहीं दे पाया। ईश्वरी सिंह मराठाओं के डर से ईसर लाट से कूदकर आत्महत्या कर लेता है, इसलिए ईश्वरी सिंह की छतरी गेटौर की छतरियों में नहीं है। अब माधो सिंह को बार बार मराठा होलकर व झापा सिंधिया धनराशि के लिए परेशान कर रहे थे, इसलिए माधो सिंह ने तंग आकर मराठों का कत्लेआम करा दिया। कंकोड़ का युद्ध टोंक में है। कंकोड़ 1759 में हुआ। माधो सिंह वर्सेस
मराठा होगा जिसमें माधो सिंह विजयी रहे। बंटवारा का युद्ध 1761 में माधो सिंह वर्सेस शत्रुसाल जो कि कोटा का था। शत्रुसाल विजयी रहा। रणथंभौर के लिए बंटवारा का युद्ध हुआ। डीग भरतपुर मावला मांडोली कामा का युद्ध 1767 माधो सिंह वर्सेस जवाहर सिंह भरतपुर जिसमें माधो सिंह विजयी रहे। माधो सिंह प्रथम ने स्वयं माधोपुर की स्थापना की। माधो सिंह ने चाकसू जयपुर में शीतला माता का मंदिर का निर्माण करवाया। सवाई प्रताप सिंह इनके पिता थे माधो सिंह। इनके समय मराठों ने सर्वाधिक बार आक्रमण किया। इनके समय तुंगा का युद्ध हुआ 28 जुलाई 1787 में। सवाई प्रताप सिंह प्लस जोधपुर का विजय सिंह वर्सेज मराठा माजी सिंधिया जिसमें सवाई प्रताप सिंह विजय रहे। इस युद्ध में विजय सिंह ने मराठाओं को बुरी तरह खदेड़ दिया। तब माजी सिंधिया ने भागते भागते कहा, अगर जिंदा रहा तो मिट्टी में मिला दूंगा। पाटन का युद्ध 20 जून 1790 में हुआ। सवाई प्रताप सिंह वर्सेस फ्रांस का डिब्यूरोइंग प्लस मराठा जिसमें ये फ्रांस का डिब्यूरोइंग मराठा जीत गया। मालपुरा का युद्ध 1791 में हुआ। प्रताप सिंह प्लस जोधपुर का भीम सिंह वर्सेज मराठा जिसमें मराठा जीत गए। प्रताप सिंह ने ब्रज निधि नाम से काव्य रचना करता था। प्रताप सिंह के समय 22 कवि, 22 ज्योतिषी, 22 संगीत की मंडली थी जिसे गंधर्व बायसी कहते हैं। इन विद्वानों के लिए प्रताप सिंह ने जयपुर में गुणिजन खाना की स्थापना की। प्रताप सिंह के संगीत गुरु चांद का बुद्ध प्रकाश लिखी। प्रताप सिंह के काव्य गुरु गणपति भारवी संगीत सागर दरबारी देवर्षि ब्रजपाल, राधा गोविंद संगीत सागर, राधा कृष्ण राग रत्नाकर। सवाई प्रताप सिंह ने 1799 में हवा महल का निर्माण करवाया। सवाई प्रताप सिंह महाराष्ट्र से तमाशा लोकनाट्य लेकर आया। अभी जगत सिंह द्वितीय इसके में कृष्णा कुमारी विवाद हुआ था 1807 में। मारवाड़ के भीम सिंह प्लस मान सिंह, जयपुर के जगत सिंह द्वितीय। कृष्णा कुमारी की सगाई मारवाड़ के भीम सिंह से हो चुकी थी, लेकिन कृष्णा कुमारी का विवाह जगत सिंह द्वितीय से हुआ था। इस समय गंगोली का युद्ध हुआ 1808 में। मान सिंह वर्सेस जगत सिंह जिसमें जगत सिंह विजय रहा। जगत सिंह अपने मित्र अमीर खां पिंडारी की सहायता से 1810 में कृष्णा कुमारी को मार देता है। कृष्णा कुमारी विवाद में जो भी थे उन्होंने अंग्रेजों से संधि की। जगत सिंह को एक वेश्या रस कपूर से प्रेम हो गया था। इसके नाम पर जयपुर का आधा भाग कर दिया, इसलिए जगत सिंह को जयपुर का बदनाम शहर कहते हैं। एक दिन रस कपूर को सेनापतियों ने नाहरगढ़ किले में बंद कर दिया। वहां से जगत सिंह ने रस कपूर को नीचे फेंक दिया। विजय सिंह तृतीय उसके बाद होता है रासवाई राम सिंह द्वितीय। पिता थे जय सिंह तृतीय। राम सिंह नाबालिग उम्र में शासक बना। तब राज्य का संचालन जोहन लूडलो के हाथ में था। सवाई राम सिंह द्वितीय के शासनकाल में जोहन लूडलो ने सती प्रथा, कन्या विक्रय प्रथा, दास प्रथा, कन्यावध प्रथा, दहेज प्रथा पर रोक लगाई। राम सिंह द्वितीय ने प्रिंस ऑफ वेल्स एडवर्ड पंचम के आगमन पर जयपुर को गेरुआ गुलाबी रंग में रंगाया। एडवर्ड पंचम ने जयपुर को गोल्डन बर्ड कहा। ब्रिटिश पत्रकार स्टीली रीड ने अपनी पुस्तक द रॉयल टाउन ऑफ इंडिया में जयपुर को पिंक सिटी कहा। 1857 की क्रांति के समय राम सिंह द्वितीय शासक का निर्माण अल्बर्ट हॉल, वास्तुकार जेकब। राजस्थान का सर्वप्रथम 4C थिएटर राम प्रकाश थिएटर। रामबाग पैलेस मदरसा ओनली 1857 बाद के नाम चेंज किए राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट। माधो सिंह द्वितीय वास्तविक नाम था कायम सिंह बब्बरशेर। माधो सिंह द्वितीय एडवर्ड सप्तम के राज्याभिषेक में इंग्लैंड गया। तब तो बड़े चांदी के घड़े जिसमें गंगाजल भर के ले गया था। माधो सिंह द्वितीय ने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के मोहन मालवीय को 5 लाख रुपए दिए। माधो सिंह द्वितीय ने नाहरगढ़ दुर्ग में 9 प्रेमिकाओं के लिए 9 महल बनवाए। अल्बर्ट हॉल का उद्घाटन माधो सिंह के समय हुआ। माधो सिंह द्वितीय ने मेहमान नवाजी के लिए मुबारक महल का निर्माण करवाया। माधो सिंह द्वितीय के समय डाक टिकट व पोस्ट कार्ड की शुरुआत हुई। अब मान सिंह द्वितीय मूल नाम मोर मुकुट सिंह, पत्नी गायत्री देवी, प्रथम महिला लोकसभा सांसद थी। मान सिंह द्वितीय पोलो खेलने का बहुत शौक था इन्हें और लंदन में खेलते हुए गिरकर मर गए। प्रधानमंत्री मिर्जा इस्माइल था। मिर्जा इस्माइल को आधुनिक जयपुर शहर का निर्माता कहते हैं। मान सिंह द्वितीय एकीकरण के चौथे चरण में राजप्रमुख था। मान सिंह द्वितीय पेरिस का
राजदूत भी था। ये इतिहास खत्म ही।